Hello guys, Namaskar, welcome back to my channel Unintentionally Rude. My name is Amit and I hope you all are doing really very good wherever you are. Today I have got a very new video for you guys और जिसका पता आप लोगों को वीडियो के थंबनेल और उसके हेडिंग से लग गया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस एंड में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। या तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे जो है unintentionallyrude@gmail.com जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सेल में, ये इसमें एक फार्मूला है जिसका नाम है इफ़ फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इफ़ फार्मूला को किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये कहाँ कहाँ पर आपको मदद करेगा, इस बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे कि दो टीम, इतनी सारी टीम है, उनका कुछ स्कोर है। और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप अपने तरीके से जहाँ कहीं भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप इसे यूज़ कर लीजिएगा जहाँ पर भी आपको इसकी ज़रूरत हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इतना सारा डेटा है, हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है या डिफरेंशिएट करना है, अलग अलग करना है कि कैसे हम इनको अलग करें एक दूसरे से। अब मान लेते हैं इतना सारा डेटा है, हमें जानना है कि यहाँ पर मैं लिखा ग्रेटर देन 600, तो इसी का एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं इसमें जो डेटा है, वो जो कितना डेटा इसमें ग्रेटर देन 600 है वो जानना है। यहाँ तो मान लीजिए 13, मेरे पास केवल 13 काउंट्स हैं, और हो सकता है आपके पास इससे ज़्यादा काउंट हो, तो सबका अलग अलग से करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है जिसका नाम है इफ़ फार्मूला, उसके थ्रू हम करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। तो इसका फार्मूला आपको लिखना है सबसे पहले तो इक्वल टू आई एफ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अब आप इसको डिसाइड करेंगे, जैसे कि ये डेटा है 700 सिलेक्ट कर लेंगे, और इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 600 तो दैट इज़ ट्रू। इसको हम मान लेते हैं कि ट्रू होगा। अगर ये 600 से बड़ा है तो हम इसको आंसर दे दें, इसको हम ट्रू लिखेंगे, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये 600 से छोटा है तो हम इसको फॉल्स लिख देंगे और एंटर देते हैं। तो क्योंकि ये 600 से बड़ा है इसलिए ट्रू हो गया। अब ये जो 100 है ये 600 से छोटा है, तो ये इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो कॉर्नर पे बॉक्स बना हुआ है उसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। सारों पे अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। तो जो 600 से बड़ा है वो ट्रू है और जो 600 से छोटा है वो फॉल्स है। ये देखिए आप, जो भी बड़े हैं वो ट्रू हैं, बाकी सारी चीज़ें फॉल्स दिखा रहा है यहाँ पे। कितना आसानी से ये फास्ट आपका काम हो गया। और बिल्कुल इसी तरीके से अब ये तो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। अगर मान लेते हैं अगर वो इक्वल टू है, अगर वो 600 का इक्वल है, तब क्या, उस केसेस में क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। यहाँ पर हम नेस्टेड इफ़ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब इफ़ के अंदर ही एक और इफ़ यूज़ करेंगे और उसके तरीके से हम अपना फार्मूला डिसाइड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। फार्मूला बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट होगा, इक्वल टू आई एफ लिखेंगे और ब्रैकेट चालू। तो ये इफ़ दिस फार्मूला इज ग्रेटर देन 600, अगर इसे 600 से बड़ा है तो हम इसको लिख देंगे ट्रू, जिस तरह हमने पहले लिखा, ठीक है। इसको ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, फिर कॉमा लिखने के बाद अब एक नया फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम वापस से इफ़ लिखेंगे, आई एफ और ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें हम लिखेंगे अगर दिस 600 इज स्मॉलर देन, ये जो सेल है H4, तो अगर ये स्मॉल है 600 से छोटा है तो हम इसको लिख देंगे फॉल्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और कॉमा बंद कर देंगे।
इन केस अगर ये जो सेल है 600 के इक्वल है, तो पहले तो वापस से इफ लिखना होगा हमें, क्योंकि हम एक नया एक और कंडीशन लगा रहे हैं। तो इफ लिख कर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ये सेल आपका 600 इफ दैट इज इक्वल टू 600, तो क्या करेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं बिंगो, और ये ब्रैकेट क्लोज। 3 इफ किए हैं तो 3 ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि यहाँ पर हमें 3 बार एंटर करना है ब्रैकेट, तभी ये काम करेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, यस पे क्लिक कर दीजिए और आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने कंडीशन लगाई है, अगर ये सेल 600 के इक्वल होगा तो बिंगो लिख कर आना चाहिए, अगर 600 से बड़ा है तो ट्रू लिख कर आना चाहिए, और 600 से छोटा है तो फॉल्स आना चाहिए। तो जैसे कि अब ये देख लीजिए, ये 600 से छोटा है तो ये फॉल्स होना चाहिए, और ये 600 से बड़ा है तो ये ट्रू होना चाहिए। तो अब इन सब के लिए दोबारा वही चीज़ है, फिर से फॉर्मूला लगाने की नहीं है, बस यहाँ पर सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए, और ये देखिए जो 600 के इक्वल है वो बिंगो है, और जो 600 से छोटा है वो फॉल्स है, जो 600 से बड़ा है वो ट्रू है। और आप बिल्कुल उस तरीके से सारी जगह पर वही फार्मूला लग गया आपका। तो इससे क्या होगा कि बहुत जो अगर आप अपना डेटा डिस्टिंग्विश करते हैं तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये इस स्टेटमेंट बहुत ही कमाल की चीज़ है, बाकी बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। मैं काफ़ी जगह पर यूज़ करता हूँ, और मुझे पता है कि काफ़ी लोग और भी यूज़ करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है एक्सेल का। तो आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं ये आप लोग के बहुत काम आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप ये वीडियो YouTube कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो उस वीडियो के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अगर यही वीडियो आप अपने फ़ोन पर चेक कर रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। हो सकता है अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन नहीं किया है तो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा, तो अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड जैसे ही एंटर करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।